गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। चरण स्पर्श गुरुजी। संगत जी आपको भी जय गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरुजी। पूरी टीम को जय गुरुजी, पूरे ग्रुप परिवार को जय गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। अंकल आंटी जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहती हूँ मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज से। तो संगत जी मैं अपना संध्या बेले सत्संग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:22 हो रहे हैं संगत जी। और आज दिन है सैटरडे, शनिवार। तो शनिवार को मैं शनिदेव भगवान को भी बारंबार नमस्कार करती हूँ और उनसे भी अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। और हनुमान जी, बालाजी महाराज आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। तो साथ में श्री रामचंद्र जी भगवान हमेशा, हनुमान जी हमेशा श्री रामचंद्र जी भगवान के साथ रहते हैं। तो बारंबार नमस्कार है। तो जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा। तो संगत जी आज का मेरा सत्संग है। पहले तो मैं बताऊं संगत जी, मेरे ना पता नहीं क्यों आजकल ना सत्संग ही शेयर नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे सत्संग हो गए ना, शेयर ही नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्या गुरु जी महाराज की कोई मर्जी होगी, इसमें भी कुछ कष्ट ही काट रहे होंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जो भी हो जैसा भी हो आप जानो। संगत जी आज ना हमारे मतलब गली में, मतलब सामने गली है, उन्होंने कीर्तन था। तो कल ना वो एक आंटी बुलाने आई थी। तो पता नहीं मन ऐसा था जाऊंगी नहीं जाऊंगी, कोई हम मेरा ना तय नहीं था। मन से जैसे एक होता ना जाना है। तो हमारे ना जो सामने रहती हैं वो जहाँ जाती है ना तो मुझे बुलाती हैं। तो आज नहीं बुलाई। तो वो आ रही थी तो मेरे मन में ना बहुत देर से, मैंने कहा ये गई होती तो मुझे बुलाती। फिर मन में आया क्या पता चली गई हूँ। तो आ रही थी प्रसाद लेके ना, तो मैं वो, तो मैं खड़ी थी तो एक और साथ में गली की थी, वो कह रही गए नहीं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बुलाया ही नहीं। तो कह रही नहीं बुलाया था। मैंने कहा नहीं, जिनकी हो रहा वो तो बुलाई थी। मैंने कहा ये सामने से जैसे जा रही नहीं बुलाई। तो पता है वो कह रही कि तुम जाते नहीं हो इसलिए मैंने नहीं बुलाया, तुम्हें बुलाती हूँ तुम जाते नहीं। वो तो मुझे पता है ना संगत जी ये कैसी है। मैंने गुरुजी महाराज से बोला था, मैंने कहा गुरुजी महाराज ऐसे लोगों से मुझे दूर ही रखो। पर पता नहीं संगत जी, मुझे नहीं पता, गुरुजी महाराज जाने। मैं तो गुरुजी महाराज से कहती हूँ गुरुजी महाराज जो लोग सही हों उन्हीं का साथ मुझे पकड़ाना, जो गलत है उनसे मुझे दूर ही रखना, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, है ना संगत जी। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था। और गुरुजी महाराज क्या बोलूँ मैं, मुझे तो कभी कभी समझ में ही नहीं आता क्या बोलूँ। संगत जी गुरुजी महाराज मेरे मामा जी को ठीक कर दो, और पूरी संगत परिवार को सुखी रखना गुरुजी महाराज। सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, कोई भी परेशान ना रहे। और संगत जी एक सत्संग सुन रही थी, किसी के मतलब ना आंटी है, उनका बच्चा बहुत परेशान है। तो गुरुजी महाराज वो बहुत मतलब कह रही है हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है। उनके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, उस बच्चे को ठीक कर दो गुरुजी महाराज। और संगत जी बस ये मेरा संध्या बेली का छोटा सा सत्संग था। मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और आज गुरुजी महाराज की एक ब्लेसिंग थी संगत जी, वो आँखों के लिए थी। तो गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना है आँखों की ब्लेसिंग के लिए। और बेटी का कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना है, बेटी की तरफ से शुक्राना है। शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे रोग कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना। जो भी सत्संग सुनते हूँ गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना। सारे में रोग कष्ट ब्लेसिंग सब के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना है। क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, जो भी गलती हुई है उसके लिए शुक्राना, क्षमा चाहती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। सबकी तरफ से शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी की को हमेशा स्वस्थ रखना गुरुजी महाराज। पूरी टीम को भी स्वस्थ रखना गुरुजी महाराज। सबको सुखी रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना बाबा, गुरु जी। अनंतम शुक्राना। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, आज 9:14 पर
शुक्राना सत्संग सत्संग रात के टाइम कर रही हूँ। पता नहीं कैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि संध्या वेला का सत्संग छूट जाता है। आज 5 अक्टूबर है। मैं सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में गुरु जी की आज्ञा से जब गुरुपा चाहे हम सत्संग कर सकते हैं। गुरुपा की आज्ञा से मैं ये उनके चरणों में भेंट कर रही हूँ। गुरुपा मेरी हाजिरी स्वीकार करना ज़रूर, मुझे माफ़ कर देना देर सवेर के लिए। गुरुपा ने आज मुझे रक्षा कवच भेजा हुआ है। आज गुरु जी की ब्लेसिंग्स का समय है। तेरी तकलीफ़ें ख़त्म होंगी। आज सत्संग में तेरे सारे कर्म कटने वाले हैं। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। सारी हमारी तकलीफ़ें आप ख़त्म करते हैं गुरुपा, और सारे हमारे कर्म काट देते हैं। मैं महामंत्र जाप करती हूँ, भूल गई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज एक सत्संग में नंबर नहीं याद रहा मुझे गुरु जी। मुझे ये मैसेज आया हुआ था कि बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है आज, और वो मैं सत्संग सुनूं और उसका सारा कष्ट कटवा दूं। सारे मैसेज मेरे को लगता है गुरुपा आपके कृपा से, आपकी इच्छा के बिना कोई भी मैसेज मेरे तक नहीं पहुंच सकता है, किसी के पास भी नहीं पहुंच सकता है। आपकी इच्छा के बिना ज़रूर कोई बड़ा कष्ट होगा जो गुरुपा आपने काटा है। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। आप ना होते तो हमारे बंधन, हमारे कर्म, हमारे कष्ट, हमारी मुसीबतें कैसे ही कटती गुरु जी। समझ में नहीं आता मेरे गुरुपा। बस इतना समझ में आता है गुरु जी कि हम आपकी शरण में हैं, ये पक्का है। आपने हमें अपनी शरण में ले लिया है और अपने चरणों से लगा लिया है, और अपनी मेहर कर रहे हो हमारे सिरों के ऊपर। बच्चों के सिर के ऊपर भी आपका मेहर वाला हाथ है गुरु जी। आपकी बड़ी कृपा है, ये समझ में आता है। हम भूल गए होते गुरुपा, आपकी शरण चरण ना मिली होती तो पता नहीं किस गट्टर में, किस गड्ढे में, कहाँ हमारी नाव गोते खा रही होती। बिल्कुल नहीं समझ में आता गुरु जी। आपकी शरण मिलने के बाद बड़ा सुख, अनंतम सुख मिला है गुरु जी। बहुत भाग्यशाली हम आपके बच्चे हैं, जिन्हें भगवान आपके जैसे, गुरुपा आपके जैसे एक ही रूप में, आप भाई बंधु सखा गुरु मित्र परमेश्वर मार्गदर्शक सब कुछ हैं, दोस्त हैं। कोई भी हमारी तकलीफ नहीं देख सकते हैं, इतना प्यारे प्यारे गुरुपा हैं कि सगे माँ बाप भी कभी कभी थोड़ी बहुत तकलीफ देख जाते हैं। लेकिन आप तो सारे संसार के, सारे जहाँ के मालिक हो गुरु जी। सारे जहाँ की तकलीफें आपको पता होती हैं। इतने कष्ट आप अपने ऊपर लेके और हमारी सारी तकलीफों को आप दूर करते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपका। लख लख शुक्राना है गुरु जी। रोज ही ब्लेसिंग्स आ जाती हैं हमें, ब्लेसिंग्स का समय है। गुरुपा कहते हैं कि तेरी तकलीफें खत्म होंगी। मैं भी बड़ा इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा कि मेरी तकलीफें ख़त्म होंगी। आप हमारे दाता हैं, हमारे रक्षक। इस रूप में आके हमारी सारी तकलीफें ले जाते हैं, हमें नहीं पता चलता गुरु जी। कभी कभी
अचानक से जब कोई तितली ऐसे गुजर के हमारे सामने से निकल के चली जाती है, हम जिस चीज़ की इंतज़ार भी नहीं कर रहे होते, जैसे आराम से बैठे होते हैं, जैसे कभी-कभी तो ढूँढती ही रहती हूँ मैं कि यहाँ अभी तितली नज़र आएगी, यहाँ अभी तितली नज़र आएगी। पेड़-पौधों में जाती हूँ जैसे घूमने के लिए, वॉक के लिए, तो बस नज़र ही ऐसी होती है कि तितली दिख जाए। लेकिन कभी-कभी बिल्कुल किसी और ही गप्पों में बैठे होते हैं, किसी और ही बातों में बैठे होते हैं, लेकिन पहले मैसेज आ चुका होता है गुरुपा का कि मैं तितली रूप में आऊँगा और तेरे सारे कष्ट अपने साथ ले जाऊँगा। तब अचानक से ऐसे ही अचानक से इतनी प्यारी तितली टांगों के पास से बीच में से हमारे निकल के जाती है। बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी, बड़ा अच्छा लगता है। दिल करता है उड़ के साथ-साथ ही चली जाऊँ। क्या ही अच्छा होता गुरुपा अगर आपने हमें पंख दिए होते, तो आपके शरण में, आपके शहर में, आपके सचखंड में भी हम उड़ के आ सकते थे गुरुजी। आप तो यही हैं हमारे पास, हमारे घर में, हमारे स्वरूप में। फिर भी गुरुपा एक इच्छा होती है ना बिल्कुल कि काश जब आप थे अपने चोले में बैठे होते थे सिंहासन पे, झोलियाँ भर रहे होते थे संगतों की, हाथों से प्रसाद मुट्ठी भर-भर के उनको, हाथ भर-भर के उनको दे रहे होते थे। खुद ही जल प्रसाद पिला रहे होते थे, लंगर करा रहे होते थे। क्या ही वो वेला था गुरुजी, क्या वेला था। इतने भाग्यशाली हैं वो सारे हमारी संगत, जिन्होंने आपका इतना प्यार सानिध्य पाया। हम भी बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी, हमें भी आपका प्यार पूरा-पूरा मिल रहा है गुरुपा। लेकिन गुरुपा जैसे कहते हैं ना कि तरसना, मतलब सच्ची कह रही हूँ गुरुजी, आपके प्यार को तरसना जिसे कहते हैं, वो कभी-कभी लगता है गुरुजी हम तरस रहे हैं। आपके दर्शन पाने को हम तरस रहे हैं गुरुजी। आप कहते हो मैं तेरी सारी बातें सुन रहा हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू इतना तेज बोल रही है वो भी मैं सब सुन रहा हूँ, और आप मना करते हैं कि तेज मत बोला कर मंदिर में बैठ के, मैं सब रूप में हूँ, साक्षात हूँ, इतना शोर नहीं मचाया कर। सोचा कर तू बड़े मंदिर में बैठी है, जैसे वैसे ही अपने घर में बैठी है मंदिर में। गुरुपा वो सब आप कहते हैं, लेकिन आप हमें देख रहे होते हैं ना, आप हमें देख रहे होते हैं सब कुछ करते हुए। हम तो आपको नहीं देख रहे होते हैं ना सब कुछ करते हुए, चलते फिरते हुए सामने। गुरुजी एक इच्छा है बस गुरुपा, जो मैंने आपके सामने बोल दी। एक मन है बस गुरुजी, मन, मन को कैसे कोई मनाए। आप कहते हो तब अब मान जाता है कि हाँ गुरुपा हैं, स्वरूप में हैं, सामने बैठे हैं, हमारा दुख सुख सुन रहे हैं, हमारी तकलीफों को काट रहे हैं, और हमें कहते हैं आजा 10-20 मिनट मेरे सामने बैठ, मैंने तेरी हीलिंग करनी है, और कर देते हैं गुरुजी। लेकिन आप गुरुपा चुपके चुपके से आके कर जाते हो। भगवान हो गुरुजी आप, भगवान तो ऐसे ही रहते हैं, थोड़ी ना रोज दर्शन देते हैं भगवान। भगवान कृष्ण कन्हैया, बजरंग बली, शिव शंकर भोलेनाथ,
माता रानी, तो सब ऐसे ही हैं भगवान। थोड़े ही ना रोज वो हमें सिर पे हाथ फेर जाते हैं, लेकिन सारे ही भगवान हमारे दुख कष्ट तकलीफें काटते हैं और हमारी अरदास सुनते हैं और हमारी सच्चे दिल से की हुई अरदास को पूरा करते हैं और हमें पूरे तन मन से, पूरे धर्म से, भाव से पूजा भक्ति करने के लिए कहते हैं। जिसने अपनी भक्ति भाव से पूरी तरह से पूजा करी, सच्चे मन से करी, उसको मैं मिल जाता हूँ, साक्षात भी मिल जाता हूँ आके। हमारा भी गुरुपा इतना सच्चा मन बनाओ, हमारे अंदर बहुत ज्यादा और भी भक्ति भाव भर दो। बस आपका तो सिर पे हाथ फेरने की देर है गुरुजी। भक्ति भाव तो यहाँ अपने आप ही जागृत हो जाएगा। आप ही तो सबको करवाते हो। जिसको जो करवाना होता है वो आपकी आज्ञा से होता है। जिससे आप तपस्या करवाना चाहते हो उसको आज्ञा देते हो। जैसे शिव पुराण में है सब कुछ। जिससे आपने तपस्या करवाई सबने करी, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे माता रानी हो। आपको पाने के लिए सबने तपस्या करी, सबने। और बहुत ही कठिन तपस्या करी थी उस जमाने में, उस युग में। आजकल तो भगवान को पाने के लिए उतनी तपस्या भी नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ थोड़ा सा नाम जप लो, थोड़ा सा पाठ पढ़ लो, थोड़ी सी अमृतवाणी सुन लो, थोड़ी से शब्द सुन लो, इतने में ही सत्संग सुन लो और सत्संग शेयर कर दो, इतने में ही हमारे गुरुपा खुश हो जाते हैं। और हमें क्या नहीं देते हैं संगत जी, क्या नहीं देते। मैं कुर्बान जाऊं ऐसी भक्ति से, ऐसे गुरु से, ऐसे पापा से। क्या ही अच्छे दिन दिखा रहे हैं हमें सतगुरु जी, कृपालु भगवान जी। अन्याय तो होने ही नहीं देते। हम सबके साथ, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देते हैं। हमेशा हमें भी सच की राह पर चलने के लिए कहते हैं। चाहे थोड़ी कठिन है सच की राह, झूठ की राह आसान होती है। झूठ बोले और साफ निकल गए हैं, लेकिन सच की राह पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है। काफी कुछ सहना पड़ता है सच बोलने वाले को। अच्छी दिल का जो बच्चा होता है ना, वो किसी की परवाह नहीं करता है और जो भी उसके दिल के अंदर होता है, मतलब सच ही वो बोल देता है। चाहे किसी को बुरा कहना है तो बुरा भी कह देता है कि तुम बुरे हो, लेकिन वो बोलता सच है और फिर उसे सब किनारे कर देते हैं कि इसके साथ तो कोई बात भी ना करो। ये तो उतार देता है, इज्जत ही उतार देता है, इसको तो साइड पे ही रखो। क्योंकि दुनिया तो चापलूसी पसंद करती है ना, प्रशंसा पसंद करती है। चाहे उसने जितनी भी गलतियां करी हों, लेकिन प्रशंसा खूब चाहिए। तो गुरुपा कहते हैं बस सच का साथ दो, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ खड़ा हूँ। किसी भी मुसीबत में अपने आप को अकेले मत समझना, मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ, अंग संग हूँ, सहाय हूँ हमेशा। और गुरुपा ऐसे ही हम सबकी झोलियां भरते रहना, संगतों की झोलियां भरते रहना।
आपकी जोत जो है ना, सच्ची जोत जो हमारे लिए जलती है हमेशा, उसमें दर्शन देते रहना गुरु जी, और सच्चा मार्ग दिखाना गुरुपा। झूठे मार्ग से बचे, किसी का मन ना दुखाएं, किसी को कष्ट क्लेश ना दें। सब आपकी कृपा से ठीक हो गुरु जी, सब आपकी कृपा से अच्छा हो। सबके बच्चे खुश रहें, सुखी रहें, और उनको जीवन में सब कुछ मिले गुरु जी, सब कुछ मिले। जिसके बछड़े नहीं है उसको बछड़े दे दो, जिसको धन नहीं है उसको धन दे दो, जिसको सुख नहीं है गुरुपा उसको सुख दे दो, जिसकी छांव नहीं है उसको पेड़ दे दो। सब कुछ दे दो गुरु जी, सब कुछ दे दो। आप देने वाले हैं, दाता हैं। हम झोली पसारे आपके दर पे खड़े हुए भिखारी हैं। हमारे सारे कर्म काटने वाले आप हैं, काट दो गुरु जी, और हमें सच्ची राह पर चलाओ। यही विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। यही विराम लेती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु, एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को राम राम जी, राम राम जी। सभी खुश रहें, विपिन एंड सोनिया जी की भी हमेशा तरक्की हो, खुश रहें। चैनल उनका दिन ब दिन और ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुँचे, और हमारे सत्संग ऐसे ही शेयर होते रहें। कृपा करें उन पर गुरु जी, हमेशा रक्षा करें सबकी। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु जी, जय। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी एंड जय गुरु जी आपकी टीम को, संगत परिवार जी, मेरी प्यारे प्यारी सी फैमिली। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पापा, चिकलाना गुरु पापा। पापा आज पहले तो पिटाई हो जाए आपकी बेटी की। 4 दिन से एक भी शुक्राना नहीं, मतलब शेयरिंग नहीं, और शुक्राना तो आपको पता है मैं करती रहती हूँ। आज का संध्या वेले तो नहीं है बाबा, 7 बज रहे हैं। तो पहले तो 7 नंबर की ब्लेसिंग का शुक्राना। आजकल तो 7 नंबर की ब्लेसिंग की आपने भरमार की हुई है। आज तारीख है 5 अक्टूबर, समय 7 बज रहे हैं शाम। संध्या वेले का शुक्राना सोच रही थी करने की, पर हो ही नहीं पाया। शुक्राना बाबा। दिन संडे, बहुत बहुत शुक्राना। आज का स्पेशल डे बनाया आपने। सबसे पहले तो डे तो डेली स्पेशल ही हो रहे हैं। मैं बाबा की लाडली बेटी देहरादून से शालिनी, बाबा का शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। बाबा का जो संजीवनी बूटी मंत्र जाप बाबा ने जो हमें दिया है, जो हमारे आसपास के ओरा को पॉजिटिव करता है, हमें रक्षा कवच और एक ऐसे सूत्र में बांधता है जहाँ कोई भी निगेटिविटी हमें हमारी फैमिली को छू नहीं पाती है। तो बाबा सबसे पहले उसी का शुक्राना कर देती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः
शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का शुक्राना सत्संग बाबा के चरणों में मैं विपिन अंकल सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुक्राना 30 तारीख से लेके अब तक का करूँगी, तो बाबा उसके लिए क्षमा चाहती हूँ अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए। कोशिश करूँगी शॉर्ट में निपटाने की, निपटाने की नहीं बाबा, कोशिश करेंगे कि शुक्राना सत्संग शॉर्ट में ही संपन्न हो जाए। तो सबसे पहला शुक्राना बच्चे का बर्थडे इतने अच्छे से बनाने के लिए, उसे खूब सारी ब्लेसिंग दिलवाने के लिए बाबा शुक्राना। उसके बाद जो 2 तारीख का जो आपने प्रोग्राम रखवाया था वो भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, उसका भी शुक्राना। ये बहुत बड़ी सेवा आपने हमें दी और हमारे हाथ से करवाई। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। 3 तारीख को हमारे जो हलवाई भैया थे हैं मतलब, तो उनके जो काम के जो उनके हेल्पर हैं वो आए थे सिलेंडर देने के लिए बाबा। तो उससे एक दिन पहले मतलब 2 तारीख को 3 उससे भी पहले जो तारीखें थी उस दिन मुझे सत्संग आपने टेलीपैथी भी की और सत्संग भी सुनवाया चाय वाला। तो मैं चाय पीने आऊँगा, मैंने चाय पिला दी इलायची और अदरक वाली। तो मैं ये सोच रही थी क्योंकि उससे पहले भी बहुत लोग आए तो उन्होंने मुँह से ही मना कर दिया कि मतलब हमें नहीं पीनी है चाय। उनके साथ जो भैया थे उन्होंने भी नहीं पी थी। तो जब सिलेंडर रखने के लिए आए थे हमारा बचा हुआ जो था, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि चाय पी आओ, चलो बैठो भैया चाय वाय पी लो। तो उनमें से एक भैया बोले नहीं भैया मैं नहीं पीऊँगा चाय। तो उनमें से जो एक भैया आए थे सिलेंडर रखने अंदर तक जो आए थे वो कहने लगे बनवा लो और मतलब मीठी बनाना। तो जब उन्होंने बोला ना मीठी बनाना, तो मैंने एक सत्संग सुना था पुरानी संगत का। तो उन्होंने बताया था कि गुरुजी थोड़ा मीठा तेज पिया करते थे चाय में। तो मुझे एकदम से मेरा दिमाग ठनका और मुझे वो सारे सत्संग और टेलीपैथी एकदम से ध्यान मतलब रिकॉल हो गए कि बाबा तो मतलब ये बाबा आए हैं। उन्होंने कहा था मैंने पहचान ली हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना कहती रही और मैंने चाय बनाई जैसे बाबा बनाते थे, पानी दूध अदरक इलायची वाली अच्छे से खोल के मैंने उनको चाय पिलाई। वो इतने प्यार से चाय पी के गए, बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने खुद से बोली कि हाँ मुझे चाय पीनी है। पहली बात चाय का जो आपने सेवा मुझसे करवाई उसका भी शुक्राना, और इतने अच्छे से आप चाय की सेवा लेके गए उसका शुक्राना, आशीष दे के गए उसका भी शुक्राना बाबा। और जो नवरात्रे गए नवरात्रि में और जो पितरों के दिन गए हैं बाबा, उसमें जो पितरों का आशीर्वाद मुझे मिला है, उनके जो दर्शन, जैसे मैंने यहाँ पे मुझे 12 साल हो गए आए हुए, तो मैंने यहाँ पे कौवे नहीं देखे थे। मैं इतने साल में इतना कुछ हुआ है, मतलब मैं जो श्राद्ध करती आई हूँ तो उसका मतलब मैंने कभी भी लाइफ में नॉर्मली भी मैंने कभी भी संगत परिवार जी मैंने यहाँ पे कौवे नहीं देखे थे। और इस बार बाबा के आशीर्वाद से मुझे पितरों का भी इतना आशीर्वाद मिला। और जो मेरे पूर्वज हैं जो बड़े रहे होंगे उनकी भी आशीर्वाद और कृपा इतनी बरसी है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि सत्संग में ही सुनवाया बाबा ने। कृपा तो पूर्वजों की, बुजुर्गों की, सबकी जो जीवित हैं उनकी भी बहुत ज़रूरी होती है ब्लेसिंग। शुक्राना बाबा इतना प्यार दिलाने के लिए।
और उन्होंने बोला भी है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, हम हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं। उसका भी शुक्राना। वो खुश हैं। बाबा ने सत्संग में सुनवाया कि तुम्हारे जो पितर हैं, पूर्वज हैं, वो तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हारी पूजा पाठ से खुश है। एक सत्संग में मैंने सुना कि जब घर मतलब जिस घर में शिव पुराण पढ़ी जाती है, वहाँ के पूर्वज और जो बुजुर्ग होते हैं वो बहुत मतलब उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसका मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, इतनी अच्छी सेवा हमारे हाथों से करवाने के लिए। हम तो सच्ची में इस लायक थे भी नहीं, किसी लायक मतलब अपने आप को समझते नहीं थे। बस जब से आपने अपनी छत्र छाया में लिया है ना बाबा हमें, और मैजिक ही मैजिक हो रहे हैं। थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता रहता है, वो भी आप कहते हो बेटा वो भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं तुम्हें इन दुख और तकलीफ़ों से गुजारता हूँ, ताकि तुम आने वाली सिचुएशंस के लिए और भी ज़्यादा मजबूत हो जाओ। बाबा मैं कल सपनों में बहुत मतलब बाबा ने बोला था सपनों में आके तुम्हारे कष्ट काटूंगा आके। तो वो सपनों में मैं कुछ तो भूल ही गई, बस आज का मुझे याद है। सपने में बाबा ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं बच्चों के, और जो भी मैं ब्लैक मैजिक वगैरह वाला था हिसाब किताब, मैं कहती मैं दिखाऊंगा। बाबा ने वो चीज़ें क्लियर बहुत पहले भी कर दी थी, बट अब भी दिखाते रहते हैं। वो बोलते हैं कि तू घबराया मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा साथ रहूँगा, मैं हूँ, तू चिंता मत किया अगर किसी भी बात की। तो मैं चिंता नहीं करती हूँ, पहले मुझे बड़ी फिक्र रहा करती थी। अभी बीच में हमारे इनके और मेरे बीच में थोड़ी सी खटपट हो गई थी। उस दिन मैं इतनी मेरी मतलब वो जो हमारा वॉइस चैटिंग चलती है, जो सत्संग चलता है वॉइस चैट वाला, उस दिन मेरी जो निशी माँ है, निशी माँ पाठ कर रही थी, तो मैंने म्यूट किया हुआ था। तो जब तक निशी माँ और एक सत्संग मतलब एक और किसी ने भी पाठ किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो जब तक वो पाठ चलता रहा संघ परिवार में, इतनी तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई, मुझे नहीं मालूम क्यों हुई। और उसी पाठ के दौरान उस दिन शायद मंगलवार था, हाँ उस दिन मंगलवार था या शनिवार, मैंने इतनी उल्टी की है, इतनी उल्टी की है। कान में मेरे एयरबड लगा हुआ था, मैं पूरा सत्संग पाठ सुन रही थी, मेरे मुंह से बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें मतलब बहुत अजीब सा निकला, क्योंकि खाया तो मैंने सिर्फ दाल चावल ही थे और मैंने कुछ खाया नहीं था। और वो चीज़ मेरे अंदर से निकली है। दाल चावल, हाँ खिचड़ी खाई थी उस दिन मैंने चाय के साथ थोड़ी सी, क्योंकि मैंने दिन में बनाई थी, और वो खा के मैं थोड़ी सी चाय के साथ ही मैंने खिचड़ी, हाँ चने की दाल की खिचड़ी खाई थी। संगत परिवार जी वो 2 चम्मच खिचड़ी खाई थी मैंने, और मुझे पता चला कि वो राइस ठीक नहीं थे। ठीक मीन्स आप समझदार हैं, वो एक्चुअली इसमें कुछ गड़बड़ वाला हिसाब किताब हो रखा था। मुझे गुरु बाबा ने बताया कि तुम्हारे चावल ठीक नहीं है, उसको चेंज करो। मैंने उनसे पूछा बाबा क्या मतलब जो मेरे दिमाग में चल रहा है क्या उसमें कुछ किया हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने बोला चावल ठीक नहीं है और चावलों को धूप लगानी है, बट चावल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और मैं छत पे ले जा नहीं सकती हूँ ड्रम उठा के। तो मुझे बाबा ने टेलीपैथी दी अंदर से ही, मतलब कुछ बार बार ये बोल रहे थे कि जल प्रसाद लो और चावल में छिड़को, मेरा मंत्र जाप कंटिन्यूसली बोलो। वो चीज़ मैंने बाद में करी। संघ परिवार जी उस दिन जो उल्टी हुई है, मेरी जो तबीयत भयंकर वाली ख़राब हुई थी, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मुझे अच्छा फील हुआ। फिर बाबा ने नींबू वाला उपाय करवाया, फिर बाबा ने सरसों, पीली सरसों का लौंग और काली मिर्च वाला भी उपाय करवाया। फिर नमक वाला जो पानी गिलास भर के नमक डालते हैं 7 चुटकी, वो वाला भी उपाय करवाया। उसके बाद मैं ठीक हुई। फिर मैं संगत परिवार के साथ सत्संग में ज्वाइन हुई। फिर बाबा ने मुझसे सेवा भी ली, क्योंकि रामनवमी थी उस दिन, हाँ रामनवमी थी उस दिन, दशहरा। तो उस दिन मुझसे हनुमान जी का एक भजन भी बाबा ने सेवा ली, उसका भी शुक्राना। उस दिन मेरा बहुत बड़ा कष्ट कटा, बाबा ने पता नहीं कौन सी उससे बचाया। अगले दिन जब मॉर्निंग में मैंने यूट्यूब खोला तो पहला ही टाइटल थंबनेल ये था कि तेरे पे बहुत बड़ी मारण क्रिया की गई थी,
40 दिन का एक हिसाब किताब छोड़ा हुआ था मेरे ऊपर, क्योंकि धीरे-धीरे ना मुझे कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन उस दिन वो चीज़ भी क्रिया मेरी प्रॉपर तरीके से बाबा ने इस दफ़ा में उल्टी करवा के वो बिल्कुल जड़ से निकाल दी। उसका बहुत-बहुत शुक्राना। घर में सब सेफ रहा। उसके बाद सिंधी परिवार जी सब नॉर्मली रहा, हमारे बीच में सब कुछ बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। मैंने बोला, मैं उस दिन बहुत रोई, रोई भी मैं बहुत हूँ उस दिन। तो बाबा ने मुझे इतना रुलाया, क्योंकि पाठ चलता रहा, मेरी तबीयत ख़राब होती रही और मैं रोती रही। मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा था, पता नहीं कैसा, कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो बाबा ने मुझे अपने पास ही बिठाया था, मंदिर में बुला बुला लिया था। बहुत रुलाया पापा ने कि माथा टेक के जैसे हेड्स डाउन करते हैं ना, ऐसे करके मैं मंदिर में बैठी रही और रोती रही। और मुझे मालूम ही नहीं चला कि मुझे उल्टी कब कैसे हुई, मैं कब उठ के बाहर गई, मुझे पता नहीं चला। तो संघ परिवार जी उस दिन बाबा शुक्राना करती हूँ मैं, बाबा बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। उस दिन के बाद से मेरा सत्संग कोई शेयर ही नहीं हो पाया और आज हो रहा है। और आज सपने में, कल एक पार्टी में गए थे हम, सब कुछ अच्छा रहा बाबा के आशीर्वाद से, बाबा साथ में थे। तो वहाँ पे रोज़ ही रोज़ थे, तो बाबा वहाँ पे मेरे साथ हम बाबा के साथ वहाँ मौजूद थे। सॉरी, बाबा खुद ही लेके गए थे। बट वहाँ इतनी भीड़ में भी मुझे इतना अकेलापन फ़ील हो रहा था। मैं वहाँ भी बस मौका ढूँढ रही थी कि बस मैं कैसे संगत परिवार के बीच में जाके बैठूँ। जब मुझे 1-2 बार मौका मिला, तो मैं नज़रें चुरा के चुपचाप थोड़ी-थोड़ी देर के लिए मैं जॉइन हुई। मैंने अपने परिवार वालों की आवाज़ सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर 2 ढाई बजे तक हम वहाँ से लौटे, थोड़ा लेट हो गए थे। बाबा हमें वहाँ से सेफ़ली ले गए, सेफ़ली आ गए थे हम। संयुक्त परिवार जी सुबह हम थोड़ा लेट उठे और दिन में मैं सोई थी, तो दिन में जब मैं सोई तो मैंने सपना देखा, मुझे बस वही चीज़ याद रह गई, पता नहीं क्यों। अब इसका तो बाबा को पता होगा, क्योंकि मैं जो सोच रही हूँ वही बात अगर है तो फिर अच्छी ही बात है। मैंने सपने में देखा कि मेरे हाथ में मोबाइल है और एक अंधेरा सा कमरा है बिल्कुल, जहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं है, और बहुत बड़ी जगह है। एक जीना भी मुझे दिखाई दिया, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, ऐसी जगह। और मुझे जाना है ऊपर, ऐसा था जैसे कि मुझे घर है ऊपर हमारा और मुझे जाना है। तो वो इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा, मैंने फ़ोन की जो टॉर्च होती है वो जलाई। उसके बाद भी मुझे पहली बार, मतलब इस तरह से कभी ऐसा डर नहीं लगता, लेकिन मैं सपने में डरी हूँ। जैसे कुछ चीज़ दिखा तो मुझे वहाँ कुछ नहीं, बस मैंने उस अंधेरे कमरे में सपने में एक चीज़ ऐसी कुछ फ़ील की, जैसे कोई चीज़ सामने से आई ना मेरी आँखों के पास। तो मैंने खड़े हो के बस जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैंने सपने में ही शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये करती-करती मैं उस कमरे से, बाबा मुझे बाहर ले आए बिल्कुल। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने कहा अंधेरा कमरा था। अब जैसे मुझे बाबा ने बताया कि भई तुम्हें बंद करके बाँधने की कोशिश की जा रही है, और एक कंधे, मतलब कुछ इस तरह के एक था हिसाब-किताब। तो मैं जब सपने में से बाहर आई, मुझे सपना बहुत बड़ा था। 2 ढाई घंटे सोई होंगी मैं दिन में। तो आज भी बाबा ने बहुत ब्लेसिंग दी संडे वाले दिन। दिन में जो चैट होती है हमारी बहुत अच्छे से, तो उसका मैं शुक्राना करती हूँ। बाबा खूब ब्लेसिंग मिली। बाबा ने बोला कोई बहुत बड़ा कष्ट भी कटा है और आने वाले टाइम के लिए भी कोई विपदा वाला हिसाब रहा होगा, तो वो भी बाबा ने सपने में। इस सपने का मतलब तो बाबा ने मुझे किसी अंधेरी उसमें जाने से बचा लिया, मुझे बाबा वहाँ से खींच लाए, तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। बाकी तो जाने जहान बाबा हैं। मेरा सत्संग लंबा हो गया थोड़ा सा, मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ, और सत्संग मुझे बहुत सारे शेयर करने हैं बाबा। तो आज का के लिए इतना ही। मैं कल से कंटिन्यूसली बाबा हाथ पकड़ के उठा के ये सब सेवा ले लो मेरे से, और सत्संग की ये भी शेयर करवाओ। उसका मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, नित्यम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना बाबा। सबसे पहला तो अपना बनाने के लिए शुक्राना, मालिक आप नहीं होते तो पता नहीं हम तो कहाँ ही बिखरे पड़े होते, समझ ही नहीं आता कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ज़िंदगी को ढंग से जीने का जो तरीका आपने हमें सिखाया उसके लिए शुक्राना। मैं आज का सत्संग विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कृपा मेरे प्यारे से विपिन भैया, भाभी हैं, बाबू है, उनको खूब सारा ब्लेस कीजिए बाबा। और परिवार वालों को भी, संघ परिवार में भी सभी को ब्लेस कीजिए बाबा। सभी आपके बच्चे हैं, सभी आप ही का दिया देनार है, जो एक वर्ड है मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा। सबका ख्याल रखिए बाबा। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। चरण स्पर्श गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। पूरी टीम को जय गुरु जी और पूरे ग्रुप को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। आंटी अंकल जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा और क्षमा चाहती हूँ मैं अपने प्यारे गुरु जी महाराज से। तो संगत जी मैं अपना आज संध्या वेले तो अब नहीं है, मैं लेट हो गई हूँ संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दिन है संडे और अभी टाइम हो रहा है 8:25 और आज डेट है 5 अक्टूबर। तो गुरुजी महाराज को मैं शुक्राना करती हूँ। पहले तो मैं अपना सत्संग बताऊंगी जी। संगत जी आज मुझे ना 2 बार मैं पीली तितली में दर्शन हुए थे और दोनों पीली तितली थी और एक इधर मतलब जा रही थी और एक वहीं मतलब बगल से ही निकली। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी तो मैंने देखा तितली रूप में दर्शन हुए। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज का मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें जो मतलब बीमारी थी उसके लिए वो उसका कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना। और मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करूंगी क्योंकि उसका भी कष्ट काटा गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवा के। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आंखों की ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी ये मैं शुक्राना करती हूँ। और मैं एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, उसमें वो आंटी बता रही थी कि क्या था उसमें मैं बोल रही हूँ। हाँ वो आंटी बता रही थी संगत जी कि जैसे हम लोग ना थोड़ा डरते हैं जैसे घर वालों परिवार वालों से या कोई भी हो, जैसे आस पड़ोस का हम होता नहीं, हमारे अंदर एक डर सी बनी रहती है। तो संगत जी ये मेरे अंदर भी है। पर वो आंटी बता रही थी कि मेरी मम्मी भी डरती थी, पापा भी थोड़े वैसे थे, तो इसलिए कह रही मैं भी डरती हूँ। वो आंटी बता रही थी। तो वो कह रही गुरुजी महाराज कहते हैं कि जैसे जो डरपोक होते हैं, डरने वाले, वो मतलब हमारी संगत मतलब डरने वाली नहीं होनी चाहिए। तो गुरुजी महाराज आप ही सब कुछ देखोगे। डरती तो मैं ही हूँ लेकिन ऐसे नहीं डरती संगत जी। जैसे कोई झगड़ा लड़ाई हो वहां पे डरती हूँ कि मतलब कुछ बोल दूंगी तो लोगों को बुरा लगेगा, या मतलब कहीं मतलब कुछ भी जैसे वैसी जगह जैसे कहीं गलत कुछ हुआ तो उस जगह पे मैं डरती हूँ, ऐसे नहीं डरती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अब जैसा भी आपने मुझे बनाया है वैसे ही हूँ मैं और इससे भी अच्छा बनाओगे मुझे पता है। तो इतना पूरा विश्वास है मुझे अपने गुरुजी महाराज पे। तो शुक्राना है इसके लिए भी। और संगत जी अभी गुरुजी महाराज मेरे सत्संग में शेयर हो रहे हैं बहुत दिन से, फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ। क्या पता कोई रोग कष्ट काट ही रहे हों गुरुजी महाराज। और संगत जी कल मैंने पाठ किया था तो दुख भंजनी का, और उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत अच्छे से करवाया आपने क्योंकि आंटी बोल रही थी कि बहुत अच्छा पाठ किया और अरदास भी किया था तो मैं कर पाई। तो शुक्राना। और ये इसमें मैं दीक्षा बेटा का बहुत साथ दिया उन्होंने, क्योंकि उनसे ही मैंने बोला था कि बेटा मुझे निकालना नहीं आता, मुझे भेज दो। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे लिए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं उनके लिए शुक्राना करती हूँ। और उन्होंने भेजा तब मैंने बेटे से निकलवाया क्योंकि मैं निकाल नहीं पाती संगत जी।
तो शुक्राना है गुरुजी महाराज। तो दीक्षा बेटा को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, अनंतम शुक्राना भी करते हैं उनकी तरफ से। तो जय गुरुजी संगत जी, और मैं अपने मायके परिवार, ससुराल परिवार से सबको शुक्राना करूँगी, सबकी तरफ से शुक्राना, और अपने मामा की तरफ से भी अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज। बस उनके रोग कष्ट काट दो और उनसे मैं सत्संग करवाऊँगी, तो आपके पास सत्संग भेजेंगे वो खुद अपने मुँह से बोल के। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। और मेरी मामी भी जुड़ना चाहते हैं, उनको भी जोड़ लो गुरुजी महाराज। और पूरे संगत परिवार की तरफ से, ग्रुप परिवार की तरफ से, मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, और सबके कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना। तो सबकी बुद्धि भी ठीक रखना गुरुजी महाराज, चाहे वो मेरे परिवार का हो, मेरे घर का हो, कोई भी हो। और गुरुजी महाराज जो मुझे ड्रीम दिखाया आपने, उसके लिए आपने मुझे सत्संग सुनवाया था आज, उससे मुझे समझ आई, क्योंकि जिसको आपने मेरे पड़ोसन है ड्रीम में दिखाया था, मेरे साथ गलत कर रही हैं, ब्लैक मैजिक करवा रही हैं, तो वो क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रही, वो एक एक स्टेटस लगाए जा रही हैं। वो पहले भी लगाती थी लेकिन तब मुझे पता नहीं था, अब लगाई जा रही हैं। तो वो शायद मेरे खिलाफ कुछ कर रही हैं, तो गुरुजी महाराज उनकी बुद्धि सही करो। और आपने ये सुनवाया मुझे सत्संग में कि तू मतलब जैसी, मतलब किसी की तरफ से मतलब भेदभाव मत कर। तो ठीक है गुरुजी महाराज, मैं नहीं करूँगी, मैं उनसे बात मतलब करूँगी अपने तरीके से, और बाकी आप देख लेना गुरुजी महाराज। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो भी गलतियां होती हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मैं अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ। और मैं आज सूर्य नारायण भगवान का दिन है, उनसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज। आपके चरणों में मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक होके मैं क्षमा चाहती हूँ, तो क्षमा कर दो मुझे गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, भूल चूक माफ करना गुरुपा। शिवाय जय गुरु। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शाम के 5:10 पर विपिन अंकल और समोना आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के समक्ष बैठकर जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी, और मेरे से बोलने में जो गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना संगत जी। और गुरुजी आप भी गुरुजी का शुक्राना तो पल पल हर सांस के साथ है। वो पता नहीं हमारी कितनी रक्षा कर रहे हैं, तंत्र मंत्रों से कितनी रक्षा कर रहे हैं जो हमें पता भी नहीं होता। वो तो गुरुजी का मैसेज आता है कि दुश्मनों ने, शत्रुओं ने तेरा बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी, और मैंने तुझे बचाने में कसर नहीं छोड़ रखी। तेरा बाल भी बांका नहीं होने दिया, तेरा और तेरे परिवार का, और तू शुक्राना भी नहीं कर सकती। तो सॉरी गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे, पता नहीं आप जब तक बोलते नहीं हो शुक्राना करते ही नहीं है। लेकिन हाँ, सुबह शाम हम शुक्राना तो दोनों वेले, संध्या वेले, हम वैसे तो हर समय शुक्राना करते रहते हैं, लेकिन पूजा में हर समय करते हैं गुरुजी, लेकिन हम शेयर नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते मतलब। तो आगे से रिकॉर्ड भी कर लिया करेंगे। सॉरी गुरुजी, माफ़ कर देना। और संगत जी, गुरुजी बोल रहे हैं कि एक औरत तेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मैंने, वो तेरे परिवार की ही है, तेरे अपने ही तेरे कार्यों में रोड़ा अटका रहे हैं। मैंने उनको सद्बुद्धि दी है, अगर वो समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उन्हें दंड दूंगा। गुरुजी आप जैसे समझाना चाहो उन्हें वैसे समझाओ। मेरा तो मानना है लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं है, तो उनको बातों से अगर नहीं आ रही तो लात तो खाएंगे ही, फिर मैं ही क्या कर सकती हूँ गुरुजी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे अपने कौन है, पराए कौन है। मुझे तो हंसी आने लग गई है सच में गुरुजी। आप इतने प्यारे क्यों हो, आप इतनी शांति से काम कैसे कर लेते हो। हमें तो गुस्सा आ जाता है सुन सुन के, पढ़ पढ़ कर ही गुरुजी।
तो ठीक है गुरुजी, हमारे को भी आपने बहुत शांति दी हुई है। गुरुजी आपके कहने से मैंने तो सबको माफ ही कर दिया। जब माफ कर दिया तो उस गली जाना ही क्यों, देखना ही क्यों कि कौन आदमी और कौन औरत, जो जिसको करना है वो आप ही देखोगे गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी इतनी बुद्धि सद्बुद्धि देने के लिए। और गुरुजी ने कहा कि तू पूजा पाठ तो बहुत करती है लेकिन सही टाइम पे नहीं करती। शाम की पूजा 5 से 7 बजे के बीच में किया कर। तो ठीक है गुरुजी, मैं अब शाम की पूजा 5 से 7 बजे के बीच में ही किया करूँगी। तो शुक्राना गुरुजी इतनी सद्बुद्धि देने के लिए। और गुरुजी कह रहे थे कि अब से तेरे बेटे का राजयोग शुरू हो जाएगा, तो शुक्राना कर, मैं उसको ब्लेसिंग दूंगा फिर। तो मैं गुरुजी उसके लिए शुक्राना कर रही हूँ। और उसके घर परिवार का जो कलेश है वो ख़त्म कर दो गुरुजी। उन दोनों को ब्लेसिंग दे दो गुरुजी। बहुत बहुत दुखी होती हूँ मैं उन दोनों को देख के। प्लीज़ गुरुजी, गुरुजी अपना ब्लेसिंग भरा हाथ उनके सर पे रख दो दोनों के। शुक्राना गुरुजी ध्यान देने के लिए इतना। और जब से गुरुजी आप आए हो, 1 महीने से कह रही हूँ, 1 साल से मेरी लाइफ में, मतलब थे तो आप पहले से ही, लेकिन आप आमने सामने जो मेरे से बातें करते हो, मैं तो टेंशन फ्री होके सो जाती हूँ। और इतनी गहरी नींद सो जाती हूँ, मुझे अब कुछ पता नहीं रहता कहाँ मैं कितने सालों से सोई नहीं थी ठीक से। मेरी आंखें भी नहीं आपस में बंद होती थी गुरुजी। संगत जी मेरी आंखें जाग जाग के और रो रो के इतनी वैसी हो गई थी, अजीब सी, आंखें जुड़ती ही नहीं थी मेरी आपस में, पलक ही नहीं बंद होती थी। अगर मैं पलक बंद करने की कोशिश करती थी तो दुखती थी आंखें, हमेशा खुली रहती थी सोते जागते। मुझे नहीं पता, शायद ही मैं सोती होंगी, सोती तो होंगी लेकिन स्लीपिंग पिल्स लेके सोती थी मैं। तो शुक्राना गुरुजी मुझे एक अच्छी नींद देने के लिए, परिवार की रक्षा करने के लिए, इतना सब कुछ देने के लिए। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रखी हुई आपने। और जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना। और हमें इतना कैपेबल बनाना गुरुजी कि हम सिर्फ हमारा हाथ देने वालों में रहे, कभी लेने वालों में ना बने, किसी के सामने भी ना, मेरा ना मेरे बच्चों का, मतलब आपके नातिन का, किसी का भी। सिर्फ हमारा हाथ ऐसे ही रहे, ऊपर ही रहे, नीचे ना आए कभी किसी के। इतना आप इतनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और कोई हमारे दरवाजे से खाली ना जाए कभी भी। तो शुक्राना गुरुजी इतनी मेहर करने का, सुख की रोटी देने का, इज्जत की रोटी देने का गुरुजी। और आपने गुरुजी मैसेज वो भेजा था जो मैं हमेशा याद रखूंगी, कि किसी के बुरा कहने से तू बुरी हो गई, बोलने दे उसे, जो बुरा बोल रहा है तू अपने काम से काम रख। और तू क्या बुरी हो गई? तुझे पता है तू कैसी है, मुझे पता है मैं तू कैसी है, तो तुझे वो औरों से मतलब क्या है? बोलने दे जिसको जो बोलना है, अपना कर्म खराब करेंगे। तो ठीक है गुरुजी, नहीं सोचूंगी, बोलने देती हूँ। जो जिसका काम है बोलने का वो बोलो, है ना गुरुजी? आपने मुझे जो समझाया मैं कभी नहीं बोलूंगी गुरुजी, सीरियसली। है ना गुरु, है ना संगत जी? कितने प्यारे प्यारे मैसेज भेजती हैं, गुरु जी को पता है। कहेंगे आज फिर उदास होके बैठ गई है, आज फिर तेरा मुंह फुलिया हुआ है, अपनी शक्ल देख जरा, पहले की तरह रहा कर खुश एकदम से, आंखों के नीचे घेरे बना लिए हैं, पता नहीं क्या सोचती रहती है सारा दिन। और जब मेरे साथ तो सोचती है तो मेरा होने का क्या फायदा है? जब मैंने कह दिया ना तेरा काम हो जाएगा, तो तू क्यों चिंता करती है? तो ठीक है गुरुजी, लेकिन चिंता ये रहती है कब होएगा। बच्चों की उम्र निकली जा रही है, उनके शादी ब्याह कराने की नहीं कराने, बस सिर्फ मुझे जिम्मेदारियां सौंप दी उनकी। क्यों? मेरे को सिर्फ जिम्मेदारियां तो सौंप दी, उन जिम्मेदारियों को आप ही पूरा कराओगे। मेरे को गले में लटका के अपने पास मत बुला लेना कभी, ना मैं उधर की रहूँ ना मैं इधर की रहूँ। ठीक है ना गुरुजी? तो शुक्राना गुरुजी हर चीज का, हर वेले का, हर पल का। आपके भरोसे मेरी नैया चल रही है गुरुजी। मुझे नहीं पता कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, आप जानो, आपका काम जानो। आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, सब आपके। आपने बोला सब मेरे, क्या बोला था आपने? सब मैं अपने आप बैठ के कराऊंगा काम। तो शुक्राना गुरुजी, वो शुभ दिन जल्दी आए मेरी लाइफ में, ढोल नगाड़े बजें जल्दी से, खुशियां देखूं। इतने टाइम 7-8 सालों से तो दुख ही दुख देख रही हूँ गुरुजी।
तो शुक्राना गुरुजी आपका हर पल साथ देने का, हर समय साथ देने का। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी। सारी संगत का भला करना, सबके बच्चों की तंत्र मंत्र से रक्षा करना और हमारी ज़िंदगी में से जो बुरे लोग हैं उनको निकाल के बाहर फेंक दो गुरुजी। और मेरे मायके में मेरे परिवार का ध्यान रखना, मेरे भाई की रक्षा करना, उसको हेल्थ ब्लेस करना और उनके जो भी संकट हैं, दुख दर्द हैं, उन्हें दूर कर देना गुरुजी। वो मेरे से बोलें या ना बोलें, कोई बात नहीं, कभी तो वहाँ से कोई खबर आएगी गुरुजी। कोई 7 साल से मुझे कोई उनका अता पता नहीं है, कुछ भी खबर नहीं है, तो उन पे कृपा बनाए रखना। आपको भी पता है सच क्या है, और इतना खराब समय भगवान किसी को ना दिखाए। सारी संगत का भला करना, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को ऊंचाइयों पर पहुंचा देना। वो हमारे सारे सत्संग शेयर करते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करना, उनके घर में खुशियों का भंडार लगा देना गुरुजी। और सबका भला करना, सबका भला करना और हमें इतनी सद्बुद्धि देना कि हमारी वाणी से, हमारे कर्म से किसी का चोट ना पहुंचे, किसी का दिल ना दुखे। और अब गुरुजी मैं आपसे लड़ाई नहीं करती ना, जब से आपने बोला है तू मेरे से लड़ती बहुत है, अब नहीं लड़ती ना मैं आपसे। ये नहीं बोलोगे कि अब तो प्यारी बच्ची हो गई है, मेरी प्यारी गुड़िया हो गई है, अब नहीं लड़ती ना मैं। लेकिन मैं गुरुजी लड़ती थोड़ी थी, वो तो मैं अपने पापा से बात करती थी। सॉरी गुरुजी। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके की तरफ से शुक्राना, ससुराल पक्ष की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना जो मेरे से जुड़े हुए हैं। और मेरे चाची पक्ष, बुआ पक्ष, सबकी तरफ से शुक्राना, संजू की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ ब्लेस करना सबको। और गुरुजी बस कृपा ऐसे ही बनाए रखना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, बच्चों के सर पे अपना हाथ बनाए रखना। आपकी जोत और माँ की जोत हमारे घर में मेरे साथ भी और मेरे बाद भी जलती रहे। बस इतनी बच्चों को अपनी संगत बना लो, अभी तो वो जुड़े नहीं आपसे, तो मैं यही सोचती हूँ मैं जब पहला सत्संग कर रहा हूँ आपका, तो सब बड़े मन से शामिल हों, खाना पूर्ति ना करें, वो आपको अपना माने, तभी सत्संग कराना मेरे परिवार में आप। जब सबको अपनी संगत बना लो गुरुजी। और मेरी इच्छा तो आपको पता ही है क्या है, बस गुरुजी मेरे पितरों को अपनी चरणों में, फूलों की सेज में रखना, उनको बहुत प्यार से रखना गुरुजी। और उनको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। उनको बोलना आपकी ब्लेसिंग्स की बच्चों को बहुत ज़रूरत है, उनको ब्लेस करना। और गुरुजी आपने मैसेज भेजा था कि मैं तितली रूप में आऊँगा और तेरे सारे दुख लेके उड़ जाऊँगा, तो शुक्राना गुरुजी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ गुरुजी। और आज आपने मुझे मोर रूप में डुगरी से दर्शन दिए, मैसेज में कि तेरे को दर्शन भेज रहा हूँ, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमसे जो गलती हो जाए मैं माफ़ कर देना और अपना मेहर भरा हाथ ऐसे ही सर पे बनाए रखना, हमारे परिवार पे बनाए रखना और दुश्मनों से हमारी रक्षा करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी।